अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये है आज का दिन और मैं जिस तरह से आप अपनी अपनी डेली रूटीन आप लोगों से शेयर करती हूँ, आप लोग ज़रूर पसंद किया करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और आज मैंने दूध से उतारी है मलाई और एक डब्बा मेरा फुल हो चुका है और ये काफ़ी अरसे से मैं जमा कर रही हूँ। तो तकरीबन 3 से 4 माह हो चुके हैं। तो अब ये थोड़ा सा आज उतारी है मलाई, तो इसको मैंने अब रख दिया डब्बे में जी। और उसके बाद जी आज मैंने कर ली थी बेडशीट अपनी सही सुबह उठने के बाद। और सोच रही हूँ कि क्या करूँ, क्या निकालूँ और क्या पकाऊँ, रोज़ समझ नहीं आती। तो अरवी पड़ी हुई थी मेरे पास कुछ, और कुछ मेरे हस्बैंड बैगन लेकर आए हुए थे, तो मैंने सोचा अरवी और बैगन बनाते हैं। और ये मेरी सिस्टर की रेसिपी है, वो बहुत मज़े के बनाती हैं, तो उन्हीं की रेसिपी को मैंने फ़ॉलो किया है। और ये मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम अरवी और बैगन बनाए हैं और ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आए हैं। उसके लिए जी मैंने एक प्याज ले लिया है मीडियम साइज़ का, उसको मैंने बारीक बारीक काटा है। और जी आज बहुत गर्मी थी और अजीब सी गर्मी थी सारा दिन, और काम करने का तो बिल्कुल दिल ही नहीं करता इन दिनों में, अब ख़ास तौर पे बरसात के दिनों में। और ना ही काम करने का दिल करता है और ना ही कुछ खाने का दिल करता है, लेकिन क्या करें, अब घर वालों के लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है रोज़ ही नया। तो प्याज काट लिए हैं मैंने और रोज़ समझ भी नहीं आती कि बंदा क्या बनाए। तो मैंने आज यही सोचा, क्योंकि सब्ज़ी पड़ी हुई थी तो मेरे हस्बैंड लेके आए हुए थे, तो मुझे लगा कि वो ख़राब हो जाएगी, उसे बना लूँ मैं। तो मैंने प्याज काट लिया है, चॉप कर लिया है इसको। आप चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं, आप इस तरह से भी काट सकते हैं, इट्स अप टू यू। और प्याज मैंने काट लूँगी, लहसुन छील लूँगी, अदरक छील लूँगी। और इसमें लहसुन और अदरक ज़रूर डाला करें, क्योंकि अरवी जो होती है वो थोड़ी सी बादी होती है। और अरवी के भी बहुत से फ़ायदे हैं, कुछ लोगों को पसंद आती है ये सब्ज़ी और कुछ को नहीं आती। और मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे तो ये अरवी वाली सब्ज़ी बिल्कुल नहीं खाते, तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, इसको भी पकाया करें। थोड़ा सा इसको आप इसकी लेस ख़त्म करने के लिए आप इसको ज़रा घी में फ्राई कर लिया करें, घी या ऑयल में, तो इसकी लेस प्रॉपर ख़त्म हो जाती है, तो फिर ये बच्चों को भी पसंद आती है। तो बच्चों को सब्ज़ियों की तरफ लाएं, गोश्त कम खिलाएं, सब्ज़ियों की तरफ लाएं। और सब्ज़ियां सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। तो अरवियों को मैं छील लूँगी और छील के मैं इसको लंबाई की सूरत में काट लूँगी। और देखिए जी अरबियाँ इतनी कोई गंदी थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने उसको अच्छी तरह वॉश की है। उसके बाद मैंने इन सबका छिलका उतारा है और ये मैंने सारी नहीं यूज़ की, मैंने इसकी समझे एक हिस्सा पकाया है, क्योंकि बैगन भी पड़े हुए थे काफ़ी सारे, तो मैंने थोड़े ही निकाले हैं, क्योंकि इतनी सारी सब्ज़ी मेरे घर में कोई भी नहीं खाता। और अरवी और बैगन तो मुझे लगता है कि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, तो शायद नेक्स्ट डे कोई ना खाए, तो इस वजह से मैंने, वैसे भी संडे वाले दिन अक्सर सुबह में नाश्ता थोड़ा सा बाहर से आ रहा है हर घर में। हमारे घर में भी कुछ ऐसा सा सीन होता है कि संडे को मेरे हस्बैंड को छुट्टी होती है, तो हम नाश्ता बाहर से मंगवाते हैं और दोपहर में भी कुछ अच्छा ही बनाते हैं, क्योंकि संडे होता है और हस्बैंड को छुट्टी होती है। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी कम बनाई सब्ज़ी कि वो आज के लिए ही चल जाए। तो अरवी मैंने ले ली और बैगन काट लूँगी। बैगन को मैंने छीला नहीं है, हालांकि मेरे बैगन बहुत काले थे, लेकिन मैंने उनको छीला नहीं है, ऐसे ही छिलके समेत काटा है, क्योंकि छिलके से बहुत अच्छा टेस्ट आता है बैगनों में। और कुछ लोग छील कर भी पकाते हैं, और ये आप पर ही डिपेंड करता है कि आप चाहें तो छील भी सकते हैं। और ये सब्ज़ी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, ये आप एक दफ़ा पकाएंगे तो आप आलू और बैगन भूल जाएंगे कि अरवी और बैगन इतने मज़े के बनते हैं। तो इस रेसिपी को भी आपने फॉलो करना है। और आप लोग ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट किया करें, जो भी आपकी सजेशंस हैं मेरे यूट्यूब चैनल के मुतल्लिक आप ज़रूर दिया करें, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली ही हैं। तो ये मैं इस तरह से इसकी सारी कटिंग कर लूँगी सब्ज़ी की। और आज मैंने अभी सफाई नहीं की कमरे की, बिल्कुल बेडशीट सही की है जस्ट। और मैंने सोचा कि सब्ज़ी काट लूँ एक ही दफ़ा, तो फिर इसका भी मैस हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो फिर ही मैं जो है सफाई करूँगी अच्छी तरह से। तो बैगन को भी मैंने लंबाई में काट लिया था। बैगन काटने के बाद मैंने इसको पानी में भिगो देना है, क्योंकि बैगन बहुत जल्दी काले हो जाते हैं। और आप सब बताएं जी, आप लोग कैसे हैं, ठीक हैं, और आप सबके क्या हाल हैं।
और मेरे कोई यूट्यूब चैनल के मुतालिक सजेशंस है तो वो ज़रूर दिया करें। और इतनी गर्मी है कि कहीं जाने का भी बिल्कुल दिल नहीं करता, अब घर से निकलने को ही दिल नहीं करता कि बंदा कहाँ जाए। तो जी व्यूवर्स, मैंने इसको काट लिया है बैगन को, और इसको मैंने इस तरह से काट लिया है। और मैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखती हूँ, उनकी रेसिपीज़ को भी देखती हूँ। और मेरा जो किचन है उस पे आप कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो मैंने कभी आपको डिटेल में इससे मुतल्लिक नहीं बताया कि एक ही चूल्हा है और सब यूज़ करते हैं, तो नीचे बैठकर ही हम पकाते हैं। हालांकि हमारे किचन में शेल्व्स भी हैं, लेकिन प्रॉपर किचन बना हुआ है। लेकिन मेरी जब से शादी होके आई है तो ऐसे ही सिस्टम कुछ घर का है कि नीचे ही चूल्हा रख के सब खाना बनाते हैं, तो मुझे भी कुछ इस तरह से हैबिट हो गई है। और जी बच्चे आज बैठे हुए थे, कार्टून्स देख रहे थे, और एहसन की तो मस्तियाँ ही ख़त्म नहीं हो रही थी। और ही इज़ वेरी हैप्पी नाउ, माशाल्लाह माशाल्लाह। और साथ साथ मैं भी अपना काम कर रही हूँ, बच्चे तंग ना कर रहे हों और अपने काम में लगे हों, तो माओं के काम भी जल्दी हो जाते हैं जी। तो जल्दी से मैंने सब्ज़ी काट ली और छिलकों को मैं फेंक दूँगी, और बच्चे बाहर खेल लें। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकलती हूँ, मेरे बच्चे भी बाहर ही आ जाते हैं। और ये देखें जी, गर्मी के हाल, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। बस ऐसे किसी टाइम बाद गर्मी तो जैसे जाने का नाम ही नहीं ले रही और शिद्दत ही इख्तियार करती जा रही है। बस अब दिल करता है जल्दी से सर्दियाँ आ जाएं और बस ये गर्मियाँ ख़त्म हों। बहुत हमारा इम्तिहान ले लिया इन बिजली के बिलों ने, और बहुत ज़्यादा महंगाई ने। और इंसान अब कुछ भी नहीं बना सकता आज के दौर में, इतनी महंगाई हो चुकी है, हम कुछ भी नहीं ख़रीद सकते अपने बच्चों के लिए। अगर हम अपने दौर की बात करें तो हमारी माँ ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बाप ने, और हमारे लिए बहुत कुछ बनाया है, और पढ़ाया लिखाया, सब कुछ हमें दिया इस दुनिया का। और अल्लाह हमें भी हिम्मत दे कि हम अपने बच्चों के लिए भी कुछ करें, अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, उनके लिए जो है ऐसे मौक़े पैदा करें कि वो आगे बढ़ें। और आपने भी ज़रूर, माएँ तो हमेशा सोचती हैं कि उनके बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल हो। और जी अरवियों को मैंने नमक लगा के अच्छी तरह धो लिया था, और नमक लगा के आपने धो लेना है इसको अच्छी तरह से। अगर आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए नमक लगा के रख भी सकते हैं, और मैंने भी रख दिया था थोड़ी देर के लिए नमक लगाकर। और आप इस तरह अच्छी तरह से इसको मल के धोना पड़ता है, और इससे हाथों में बड़ी ख़ारिश होती है, इसलिए मुझे ये सब्ज़ी बिल्कुल नहीं पसंद। और मैंने अपने हस्बैंड को कहा भी था कि मुझे अरवियाँ नहीं चाहिए, अगर वो ले आए, और अब क्या करें। तो जी मैंने इसको वॉश कर लेना है अच्छी तरह से, और वॉश करने के बाद जी इसको मैं रख दूँगी चूल्हे पर। लहसुन अदरक को मैंने पीस लिया है, और अब इसमें मिसाले मैं आपको दिखाती हूँ। लहसुन अदरक के साथ 1 चम्मच सूखा धनिया और आधा चम्मच मैं ज़ीरा डाल कर इसको भी पीस लूँगी। और पीसने के बाद जो है इसमें इसका एक पेस्ट बना लूँगी, और ये पेस्ट भी मसाले में जाएगा जब मैं उसको भूनूँगी। तो बाकी मसाले जो घर के हैं वही यूज़ होंगे इसके अंदर, बेसिक मसाले जो होते हैं। और प्याज, टमाटर और बैगन मैंने भिगोए हुए हैं पानी में, हर चीज़ इस वक्त रेडी है। तो अब इसको पीस लूँगी सारे मसाले को और इस सिलवट्टे में। और घर के काम तो ख़त्म भी नहीं होते। मुझे लगता है कि दिन में कोई 10 दफ़ा बर्तन धोने पड़ते हैं, कोई 10 दफ़ा कमरे की सफाई करनी पड़ती है। तो काम ही होते हैं, ये तो ज़िंदगी के साथ ही चलते रहते हैं। मगर अगर कोई कदर करे आपकी और आपके माने कि जी आपने भी ज़िंदगी में कुछ किया है, तो बात होती है। जी अब ये देखें, घी मैंने गरम कर लिया है, इसको अच्छी तरह पहले आप ज़रूर गरम करें घी को। अरवी जो धुली हुई थी इसको मैंने स्ट्रेन कर लिया इसके पानी को, और अब इसमें सबसे पहले मैं इसको डाल दूँगी अरवी को। और इसकी लेस ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अरवी पहले ज़रा फ्राई कर लें, बिल्कुल ब्राउन नहीं, गोल्डन नहीं करनी, ब्राउन नहीं करनी, जस्ट इसकी लेस ख़त्म करनी है, और इसका प्यारा सा कलर भी इस दौरान आ जाएगा। तो आपने आंच तेज़ रखनी है ताकि अरवी बिल्कुल पानी ना छोड़े, और हमने इस स्टेज पे इसको पकाना नहीं है, जस्ट इसकी लेस ख़त्म करनी है। तो आपको डिटेल से बताने का मकसद ये है कि जितनी मेहनत से मैं पकाती हूँ और मैं शूट करती हूँ वीडियो, तो आप ज़रूर लाइक किया करें। और बिल्कुल मेहनत का सिला तो अल्लाह ने देना है मुझे, तो आप भी मेरा ज़रूर साथ दें, क्योंकि आप हैं तो सब कुछ है। तो ये मैं इसको इस तरह से फ्राई करके सारा 1 बाय 1 निकाल लूँगी। और
अब ये 1 बाय 1 सारे निकाल लूँगी। उसके बाद ये घी जो बच जाएगा, इसी घी में मैं प्याज डाल दूँगी। और लेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है अरवी की, क्योंकि एक दफ़ा इस तरह से फ्राई हो जाएगी तो फिर दूसरी दफ़ा इसकी भुनाई होगी मिसाले के साथ, तो इसका बहुत अच्छा भी एक टेस्ट बन जाएगा। और दूसरा ये कि इसकी लेस भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसी घी में भी प्याज चला गया है और प्याज को मैं कर लूँगी थोड़ा सा गोल्डन, क्योंकि अरबी में थोड़ा सा गोल्डन प्याज ज़रूर करें, क्योंकि इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो अच्छा जी, मैं आप सबको बता रही थी कि जी मेहनत का सिला तो अल्लाह ताला ने ही देना होता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कदर करने वाले बहुत कम लोग होते हैं इस दुनिया में। आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ती है, अपने बलबूते पर चलना पड़ता है। और जिन लोगों का आप बुरे वक्त में साथ देते हैं, उनका बरहम रखते हैं, और वही लोग आपके ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं। तो ये तो दुनियादारी है सारी की। और ये टमाटर मैंने भून लिया है, टमाटरों के साथ ही मैंने अरबी को भून लिया है, और इसी तरह से आपने कुक करना है। और अगर आप और इस स्टेज पे मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी थी 2-3 काट के। और अब बैगन डाल दूँगी। बैगन देखिए मैंने धो के पानी में भिगो दिए थे, ताकि इनका जो सारा पानी है, कालापन है, वो ख़त्म हो जाए। और इसकी वजह से पानी बहुत काला हो जाता है बैगन भिगो के रखने से, क्योंकि ये आप ज़रूर किया करें। और इस तरह से मैं बैगन को भून लूँगी और इसकी अच्छी तरह करूँगी भुनाई। और भुनाई करके बिल्कुल इसको दम वाली आग पर आपने छोड़ देना है 15 से 20 मिनट के लिए, और 25 मिनट भी हो सकते हैं। अब ये अरवी जो थी थोड़ी सी ऐसी थी कि सख्त रह गई मेरी थोड़ी सी। और आज आई थी जी नाशपाती मेरे अब्बू की शॉप से, और मेरे अब्बू की फ्रूट शॉप है, और उन्होंने नाशपाती भेजी कि जानवरों को डाल दें। उससे मैंने क्या जुगाड़ निकाला, उससे जी मैंने छीला और इसके सारे जो ख़राब पार्ट थे वो मैंने सारे फेंक दिए। तो अब ये देखें कि इसके अंदर बहुत सही भी है, ये देखें। तो सारे इतनी सारी मेरी सही इसके अंदर से निकल आई, और जो ख़राब पार्ट था वो मैंने सारा डिस्कार्ड कर दिया। वो हमने भैंसों को डाल दिया। आपको अपनी भैंसें हैं तो वो ये इजीली खा जाती हैं, तो ज़ाया नहीं होता कोई भी फ्रूट। तो इसको मैं दरमियान में से काट के मेरा तकरीबन आधा डोंगा ये इस तरह से बन गया था, और मैंने इससे बनाया था जी मुरब्बा। और ये बहुत मज़े का मुरब्बा बना है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। इसकी भी रेसिपी मैं आपको देती हूँ अपनी आज की वीडियो में आप सबको। और आप मेरे चैनल को इसी तरह देखते रहें। मेरे चैनल में हर किस्म की आपको रेसिपीज़ मिलेंगी, डेली व्लॉग्स मिलेंगी, मेरी जो बाहर की आउटिंग है वो आप देखेंगे, और फूड से रिलेटेड मेरी बहुत सारी रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। और मैं इसी तरह से आपको अच्छी रेसिपीज़ इंशाल्लाह देती रहूँगी। तो आप लोगों ने मेरा साथ देना है। और मैं इस यूट्यूब की दुनिया में नई हूँ, तो मुझे सपोर्ट करना है आप लोगों ने। इस तरह से मैंने सारा जी इसको काट लिया, और काटने के बाद ये तकरीबन इतना मेरे पास निकल आया, और ये सारा गंद मुझे लगता है उससे ज़्यादा था इसका। तो सारे छिलके जो है मैं फेंक दूँगी और जानवरों को। और ये सारा जो है इसको मैं अच्छी तरह से वॉश करूँगी। और ये देखें जी तकरीबन 1 कप मैंने पानी लिया है, इसको मैंने बॉयल आने दिया है। जब बबल्स आना शुरू हुए हैं तो इसमें मैंने सारी ये जो अपनी वॉश की हुई नाशपाती थी, जो मैंने छील के और लंबाई में काट लिया है, इसको मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और आप देखें कि किसी भी, मैं समझती हूँ कि इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। और वो इतनी एक जगह से ख़राब थी, लेकिन बाकी सारी सही थी। हर नाशपाती में थोड़ा दाग था, मगर बाकी सारी सही थी। तो फिर इस वजह से मैंने उसको ज़ाया होने से बचाने के लिए तो मैंने इस तरह से कर लिया कि मैंने इसको छीला, वॉश किया, और इसके बाद जी मैंने इसको बॉईल करना है। बॉईल करने की वजह ये है, थोड़े से पानी में अभी अपना पानी भी छोड़ेगी, तो इसलिए मैंने 1 कप पानी डाला है। और साथ ही मेरी देवरानी रोटियां बना रही थी। आपको पता है कि दोपहर का टाइम था, तो हर किसी को भूख लगी होती है, तो भागम भाग होती है पूरे घर में। बच्चे हैं छोटे छोटे, तो सबको भूख लग जाती है। और मैं बना रही थी साथ साथ अपना ये मुरब्बा। और ये देखें जी, अभी ये थोड़ा सा गलेगा इसी पानी के अंदर, तो इसमें मैं डाल दूँगी चीनी और खूब सारा पानी। देखिए आप मुकम्मल भर दें, और आपने फिर उसको दम से थोड़ी सी ज़्यादा आंच में पकाते रहना है, ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से पक जाए। और इसका गलना बेहद ज़रूरी है। और मैं इसका लुक दिखाऊंगी आपको। ये बहुत मज़े की, बहुत सॉफ्ट
बनी हैं और इनका कलर भी बहुत प्यारा है जी। इसको ऊपर नीचे करते रहें ताकि सारी ही थोड़ी थोड़ी नरम हो जाएं, ताकि फिर उसके बाद जी हमने इसमें डाल देनी है चीनी। और चीनी जो इसमें गई है तकरीबन 2.5 कप गई है मेरी चीनी। और ये थोड़ा सा मैं पिंच ऑफ ज़र्दे का रंग डालूँगी और इससे बहुत अच्छा कलर आता है। और मैं इंतज़ार कर रही थी अपने हस्बैंड का, क्योंकि मैंने यहाँ से 4 मग्स मंगवाया तो मुझे नहीं मिला। तो मैं अपने हस्बैंड को मैंने कॉल करके कहा हुआ था कि जब वापस आएँ तो आप 4 मग्स लेते आइएगा, तो वो भी भूल गए। तो आज मैंने उन्हें कहा हुआ है कि जब भी आपने वापस अब काम पर जाना है तो वापस आना है तो 4 मग्स लेकर आना है आपने जी। तो आप 4 मग्स इन चीज़ों में ज़रूर डालें, क्योंकि बच्चे मीठा शौक़ से खाते हैं। तो 4 मग्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बादाम से भी ज़्यादा फ़ायदे 4 मग्स के हैं। तो आपने इसमें जो है वो 4 मग्स डालने हैं एंड में बिल्कुल। तो अभी ये देखें इसके बॉयल आ रहा है प्रॉपर। इसके अंदर अभी मैंने चीनी नहीं डाली, इसके अंदर चीनी, इसमें बबल्स आ रहे हैं और ये खूब मज़े का रेडी हो जाएगा हमारा। और इसमें पानी डाल दूँगी खूब सारा। आँच मैंने बिल्कुल हल्की कर देनी है, क्योंकि ये आँच बहुत तेज़ है। और इस हल्की आंच पे और ये मुकम्मल पकता रहेगा। और तकरीबन मेरे तो सारा दिन आज इसी पे ही लग गई है, क्योंकि मैंने रात को भी इसको मैंने दिन में उतार के रख दिया था, फिर मैंने रात को इसको दोबारा चढ़ाया है और इसमें पानी डाला है। अब ये जी मैं अंदाज़न डाल रही हूँ, आप नाप कर भी डाल सकते हैं 2.5 कप। तो जी मैंने इसमें डाल दी है 2.5 कप चीनी और अब इसको मिक्स कर दूँगी और मिक्स करके इसको हल्की आंच पर छोड़ दूँगी ताकि सारा नज़र आ जाए। अभी ये स्टेज पर रेडी है। ये देखें शीरा बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है और बिल्कुल इसके जो क्यूब्स हैं हमारे नाशपाती के वो भी बिल्कुल पक चुके हैं और कलर भी बहुत प्यारा सा हो गया है। मैंने इसमें इलायचियाँ भी डाली थी 7 से 8, जो मैं आपको बताना भूल गई थी। और ये बहुत मज़े का बना है, आपने ज़रूर ट्राई करना है, बच्चों के लिए अच्छा। और मैंने इसमें आधा नींबू भी निचोड़ा है, इससे इसमें जो चीनी है वो जमेगी नहीं, क्योंकि आपको पता है हम बाहर तो नहीं रख सकते इसको, हमने किसी भी कंटेनर में या डब्बे में डालकर फ्रिज में रखना है। तो फ्रिज में चीनी के जमने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपने इसमें हाफ़ से भी कम लेमन जो है आपने इसमें स्क्वीज़ कर लेना है और ये आपका रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो इसको 6 महीने तक फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, ना इसका जायका बदलेगा, ना ही इसका रंग ख़राब। तो जी मेरे व्यूवर्स, हमारा मुरब्बा रेडी है और इसको मैंने एक एयर टाइट कंटेनर में ही मैंने डाल कर रख दिया था फ्रिज में। और मैंने सोचा कि आपको एक लुक उसकी दिखा दूँ। ये इस तरह से रेडी है, आपने इसको फ्रिज में ही रखना है, बाहर नहीं रखना। ये सुबह पराठे के साथ खाएं और बच्चों को लंच बॉक्सेस में डाल के दे सकते हैं रोटी के साथ, और आप इस ब्रेड पे लगा के खाएं। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।